एक कालूपुर से एक बेटी का वहाँ से फैक्ट्री जाते हुए अपहरण किया जाता है और उसको अपहरण करने के बाद उसके साथ गाड़ी में गैंग रेप किया जाता है और रोहतक ले जा करके पारसनाथ सिटी में ले जा करके वहाँ उसको इंटॉक्सिकेशन दे करके वहाँ गैंग रेप किया जाता है और उसकी निर्मम हत्या की जाती है। और हत्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं, निर्भया कांड की जो याद दिला दे, ये हरियाणा का निर्भया कांड था जहां पर उस बेटी को बुरी तरीके से उसके शव को छत विछत किया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को इतनी बुरी तरीके से, उसके शरीर को इतने बुरी तरीके से उसको मिटाया गया था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली वो बात थी। तो 2017 से अब तक लगभग 170 से ज़्यादा कोर्ट के अंदर ये पेशियां लगी हैं, जो मैं 2017 से पीड़िता की तरफ से जो उसमें वकील था, और 170 से ज़्यादा पेशियां हो चुकी है। 5 अदालतें इसके अंदर बदली गई हैं और 3 अदालतों में मैंने फाइनल आर्गूमेंट इसमें की है। लगभग 44 गवाह इसके अंदर पेश हुए हैं, अलग अलग जो मौके के थे, और तमाम सबूतों को इसके अंदर जो है ना को रखा गया है। और उसके बावजूद आज इन पीड़ित परिवार को, जो कि ये उस बेटी के ये माँ बाप हैं, आज इनको न्याय मिला है। सर क्या सजा दी गई है? आज आरोपियों को इसमें सुमित एलियस फंडी को फांसी की सजा दी गई है, साथ साथ उसको लाइफ की भी सजा दी गई है और उस पर जुर्माना भी किया गया है। विकास एलियस लालू को भी फांसी की सजा दी गई है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किया गया है, और विकास को SC/ST एक्ट में भी जो है सजा दी गई है। और उसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया है 10,000 उस पर कहीं पे लगाया है, कहीं पे 1,000 रुपये लगाया है, कहीं पे 5,000 रुपये लगाया है। वो टोटल हम बता देंगे आपको, अभी कॉपी की जैसी कॉपी हमें मिलेगी वो सब आपको बता देंगे। और आर्म्स एक्ट के अंदर भी इनको सजा की गई है और तमाम सेक्शंस में इनको 366 में भी इनको सजा की गई है और 365 में इस तमाम सेक्शंस, 302 में इसको लाइफ और 120B में 34 IPC में इसको इन सबको सजा दी गई है। तो आज ये जो लड़ाई थी, आज ये लड़ाई अपने मकाम तक पहुंची है और ये ऐसी सजा है, ये ऐसी नज़ीर है कि देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि इस तरह का अपराध बहन बेटियों के प्रति, किसी भी महिलाओं के प्रति इस तरह का अपराध जो है वो करने से पहले लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ। अब उस दिन का हमें इंतजार रहेगा जिस दिन इनको फांसी दी जाएगी। कब फांसी दी जाएगी? अभी ऑर्डर्स हुए हैं, अब ऑर्डर्स होने के बाद ऑर्डर को पढ़ेंगे हम, क्या क्या उसमें जज साहब ने उसमें क्या क्या लिखा है। मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा उस वक्त के तत्कालीन SP श्री अश्वनी सैनविन जी, जो इस वक्त में DIG बन चुके हैं। उन्होंने इस केस के अंदर काफ़ी मेहनत की थी। उस वक्त के तत्कालीन SHO और जो मेरे साथ जो सरकारी वकील है मिस्टर प्रदीप चौधरी, उन्होंने भी काफ़ी मेरे साथ इसमें मेहनत की है। एक एक्यूज था, उसका रोल अदालत को लगा कि उसका रोल नहीं था क्योंकि वो वारदात में शामिल नहीं था, वो सबूत मिटाने में शामिल था। तो उसके चूंकि दोनों लेग्स भी खराब हो चुके हैं, किसी मामले में उसको दोनों लेग्स खराब हो चुके हैं, तो अदालत ने उसके प्रति लीनियंट व्यू का रखा है और सबूत और उसके आधार पर अदालत का कहना है कि ये इसका इतना बड़ा रोल उसके अंदर नहीं था। और हमने भी देखा है कि उसके अंदर 200 सबूत मिटाने का उसका था, लेकिन वो अपराध में ये 2 लोग शामिल थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने मोमिन मलिक साहब की प्रेस ब्रीफिंग सुनी, जिसमें वो उन दोषियों के हवाले से बात कर रहे थे जिनको सजा दिलवाई। तो इन्हें कहते हैं वकील, इन्हें कहते हैं वकील। आप लोगों ने गौर से सुना होगा कि निर्भया केस से मिलता जुलता एक हिंदुस्तान की और बेटी है जिनके साथ उसी तरह का सलूक किया गया, और आखिरकार जो मोमिन मलिक साहब है, इनकी कोशिशों से, इनकी वकालत से उन दोषियों को सजा हुई। इस सजा के बाद जो उस खातून या जो लड़की थी जिनके साथ ये वाकया या ये रेप हुआ या जो भी वाकया पेश आया, तो उनका क्या मौक़िफ़ था, उनको कितना सुकून मिला, कितनी खुशी मिली। अब आप पहले उनके घर वालों की ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे और AP सिंह के हवाले से भी बताएंगे कि आप लोग AP सिंह को इंसान समझते हैं। AP सिंह एक वकील कहलाने के लायक हैं। मैं यहाँ पे मोमिन मलिक साहब के हवाले से ये बताता चलूं कि हैदर भाई की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अब वाज़ेह तौर पे और यकीनी पता जो है बहुत करीब है, फतह बिल्कुल करीब है, और जो हैदर भाई के 4 बच्चे हैं उनको मिल के ही रहेंगे। और इस हवाले से जो उनसे हैदर भाई से उनका राब्ता हुआ है, अंसार बन्नी के साथ उनका जो राब्ता हुआ है, उनको यकीन दिलाया गया है कि AP सिंह जो कर रहे हैं टोटली गलत कर रहे हैं।
उनको इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। अदालतें उनको धुतकार देंगी, सीमा को, एपी सिंह को, वो लोग उनको जो भी सजा होगी तो आप लोग देखेंगे जल्द। लेकिन यहाँ पे पहले मैं उन जो एक खातून थी जिनके साथ ज्यादती हुई, मोमिन मलिक साहब वकील थे जिनको उन दोषियों को सजा दिलवाई, तो उन घर वालों का क्या मौक़िफ़ था, कितने वो खुश थे, और इसके बाद निर्भया केस के हवाले से बात करेंगे। पहले उन घर वालों, उस खातून के घर वालों के जो कि हरियाणा की खातून थी, उसी से निर्भया जैसा केस, निर्भया जैसा हादसा हुआ, तो जब उन दोषियों को सजा हुई तो उनके घर वालों का क्या मौक़िफ़ था, किस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं। आप लोग पहले उनकी ये गुफ्तगू सुनिए और इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। हाँ, उनको फांसी मिली है, आज मेरे कलेजे को माड़ी ठंडक मिली है, नहीं तो मैं भी बहुत मरने के लिए। बेचारे हमारे बचा के लाते अपनी गाड़ी में और बचा के हमारे को ले जाते हैं। अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी भी मिलती है? हाँ, मिलती है सर। मैं यहाँ 12 तारीख को यहाँ आती हूँ और वो 3 छुट रहे हैं, वो मेरे घर पर पहुँच जाते हैं। फिर ये हमने अपने चैम्बर पर लकोते हैं। अगर ये बोलते हैं चल तुम उनसे पहले निकलाओ, तो जी सर हमारी गली वाले ऐसे बताते, हमारे को 2 लड़के आए थे, सफेद गाड़ी आई थी, 4 उस गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, अब आपको इंसाफ मिल चुका है? हाँ, हमने मिल चुका है। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। वो मेरी बंस बेल मिटा दी, दुनिया में मेरे बच्चे नहीं है तो आज उनको भी फांसी होगी तो मेरे को थोड़ा चैन मिलेगा। तो दोस्तों, आपने उस खातून के घर वालों का रिएक्शन देखा कि कितने वो सेटिस्फाइड हैं। उनके दिल को सुकून मिल रहा होगा कि उन दोषियों को, उन दरिंदों को इन्होंने सजा दिलवाई। अब आते हैं एपी सिंह की तरफ। दोस्तों, एपी सिंह ने एक हिंदुस्तान की बेटी जिनको निर्भया नाम दिया गया था, उनके साथ क्या किया था। उन दोषियों के जिन्होंने इनके साथ दरिंदगी की थी उनका साथ दिया था, और आखिरी रात जब उनको फांसी, सुबह के टाइम फांसी दी जाने वाली थी, तो रात को इसने अदालतें खुलवाई थी। उनको आखिरी हद तक जितना भी इनसे हो सकता था कोशिश की कि किसी तरह से उनकी जो फांसी की सजा है रुकवा सके। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये जो वकील हैं एपी सिंह, ये वकील कहलाने के लायक है। मैं आप पे छोड़ता हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी मुखातिब हूं कि क्या ये वकील कहलाने के लायक है, और जिस तरीके से सीमा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या ये काबिल कबूल है। एक खातून जो क्रिमिनल है, जो अपने देश के, नेपाल के और भारत के कानून तोड़ के वहां पे बैठ के और उसको एपी सिंह जैसा जो बदनामी जमाना वकील है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो कौन से वकील हैं जिनके कारनामे, करतूत आप सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें तो इसकी हिस्ट्री आ जाएगी। एक बदनामे जमाना इनका फार्म हाउस है जहां पे ये घिनौने घटिया किस्म के हरकतें करता है, लोगों से मिल मिला के वहां पे खवातीन के साथ, आप कह सकते हैं कि मैं अब क्या नाम दूं, जहां से इसको पता होता है कि मुझे टीआरपी हासिल होगी, ये उस जगह पे घुस जाता है। तो आपने मोमिन मलिक साहब जिन्होंने केस फाइट किया था उस खातून का जो हरियाणा की थी, उसके बाद उनकी फैमिली का रिएक्शन आया, उस खातून की फैमिली का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्भया केस की जो उनके घर वाले होंगे, निर्भया के जो घर वाले होंगे, उनका क्या मौक़िफ़ होगा। उनके घर वाले तो अभी तक इसको बददुआएं देते होंगे, लानते देते होंगे एपी सिंह को, जो अपनी हिंदुस्तान की बेटी के अगेंस्ट चला था। वो अभी तक इसको बददुआएं देते होंगे। तो दोस्तों, मैं मुद्दे की तरफ आता हूं कि हैदर भाई का जो ये मामला है बच्चों के हवाले से बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अब आप कुछ महीनों की बात कर सकते हैं, क्या पता आप चुनाव से पहले ये बात सामने आ जाए कि सीमा को डिपोर्ट किया जा रहा है। सीमा आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन गायब थी, और गायब होने के बाद जब मंजर आम पे आई तो इतना उसका जो मुंह है, सोजिश थी उसके ऊपर, फूला हुआ था, पता नहीं या दूध पीती रही है 10-15 दिन। और जो लप्पू है वो तो उसका तो जिस्म का पानी भी खुश्क हो चुका है, वो अब सही मायनों में लप्पू बना है, चूसा हुआ। एक मोटू एक पतलू, मोटू पतलू, वो एक बच्चों के आता है ना सीरियल, उस हिसाब से अभी सामने आए। अभी फिर वो एक त्योहार है, उस मौके के ऊपर
इनकी अश्लील हरकतें एक मर्तबा फिर बेनकाब की। लोगों ने देखा कि वो एक जो उनके गुरु हैं उनके सामने किस तरीके से हंस रही है, मजाक कर रही है। तो ये खातून कहलाने के लायक है। मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दुआ करें हैदर भाई के बच्चे जल्द मिल जाए। अब इजाजत चाहता हूँ, हाजिर हूँ किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह।